बच्चों, आज मैं आपको रे के विभिन्न रूपों के बारे में सिखाने जा रही हूँ। हमें शुद्ध हिंदी पढ़ने और लिखने के लिए हमारे जो इस प्रकार के नियम हैं उनको अच्छी तरह से जान लेना ज़रूरी है, तभी हम शुद्ध पढ़ सकते हैं और शुद्ध लिख सकते हैं। तो मैं आज आपको रे के विभिन्न रूपों के बारे में बता रही हूँ। अब देखिए, यहाँ कुछ मैंने शब्द लिखे हैं। रवि, रंजना, कार्य, ग्रह, ड्रम और वृत्त। इनमें सब में रे का प्रयोग हुआ है, लेकिन भिन्न भिन्न रूपों में। इधर आप ये रे देख रहे हैं, ये पूर्ण रे है, यानी ये स्वर सहित है, युक्त है, स्वर युक्त है। इसे रे में, इस रे में पूरा ए मिला हुआ है। ये जब पूर्ण रूप से लिखते हैं इसमें ए मिला होता है। वैसे तो कोई भी व्यंजन है वो जब हम उसे लिखते हैं तो वो अधूरा है, उसमें जब ए मिला रहता है जब भी वो पूर्ण होता है। चाहे कै, मैं, कै, च, इन सब में ए मिला रहता है, ए की ध्वनि आती है। जब ए मिलता है तो ही वो पूर्ण होता है। अब देखिए, इसमें रवि, इसमें जो ये रे है ये पूर्ण रे है, यानी इसमें स्वर युक्त है, ये स्वर इसमें मिला हुआ है। इसी प्रकार इस रंजना में देखिए, रंजना, इसमें भी रे अपने स्वर सहित है, स्वर युक्त है, यानी पूर्ण रूप में रे है। अब इधर देखिए कार्य, रे, इसमें रे ऊपर गया, ये के ऊपर, इसमें ये रे हम आधा लिखते हैं, यानी स्वर रहित लिखते हैं। इसी प्रकार ग्रह में देखिए, इसमें रे पूर्ण है। उधर ड्रम, इसमें भी रे पूर्ण है। और वो वृत्त, वो तो री की मात्रा है जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। सबसे पहले ये रवि, रंजना, ये रे के पूर्ण रूप को तो आप जान ही गए, जैसे सागर है, रंजना है, रामलाल है, इन सब में रे पूर्ण रूप से आता है। अब सबसे पहले इस रे की बात करते हैं हम, जो कि कोई भी व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है। इसके क्या नियम है, ये कैसे लगते हैं? देखिए, रे, ये जो ऊपर रे आता है इसको रेफ बोला जाता है। ये जो किसी भी व्यंजन के ऊपर जब ये रे लगाया जाता है तो ये आधा होता है, यानी स्वर रहित होता है, इसमें स्वर नहीं होता है, ये रे आधा होता है, तो इसे हम रेफ कहते हैं। क्या कहते हैं? हम इसे रेफ कहते हैं। देखिए, जैसे जब पहला वर्ण, हम कोई भी शब्द लिखते हैं, पहला व्यंजन हमारा पूर्ण है और बाद का भी व्यंजन पूर्ण है, और बीच में जब आधा रे यानी स्वर रहित रे हमें लिखना होता है, तो वो पहले जो व्यंजन लिखा है उसके बाद वाला जो व्यंजन होता है उसके ऊपर आ जाता है। कैसे? देखिए, ये किस प्रकार लिखा हुआ है, ये सु, और बाद में ये रे है, ये हलंत है। हलंत रे को हम ढंग से नहीं लिख पाते हैं, तो ये क्या करता है, इसके बाद में जो अक्षर रहता है, व्यंजन रहता है, ये उसका सहारा ले लेता है। पास वाले जो व्यंजन रहता है उससे सहारा मांगकर उसके ऊपर चढ़ जाता है। ये जो ऊपर है हमेशा होता है, ये हमेशा आधा होता है, ये स्वर रहित होता है। इसे लिखने में रे, आप मान लो आधा लिखोगे तो कैसे लिखोगे बताइए? क्या ऐसे लिख दोगे केवल? तो ये एक उसमें सुंदरता नहीं आती, ढंग से नहीं इसे लिखा जा सकता। तो हमारे विद्वानों ने इस तरह के कई नियम निकाले हैं। आगे देखिए, कर्म, इसमें भी कै ये पूर्ण है और उधर मैं भी पूर्ण है, लेकिन हमारा जो ये ऊपर रे है ये हलंत है। ये रे जो है वो ये स्वर रहित है। आगे जब ये मैं पूर्ण है तो इस रे ने इस मैं का सहारा लिया और ये इसके ऊपर चला जाता है। इसी प्रकार वर्षा में देखिए, वर्षा में भी वह है, लेकिन यहाँ जो रे है वो हलंत है और ये शा लिखा जाता है, और जब इसे सहारे की जरूरत पड़ती है तो ये उस आ के वर्ण के ऊपर चला जाता है। इसी प्रकार गर्मी में देखिए, गा, ये रे क्या है, हलंत है, और पीछे मी लिखा हुआ है तो ये इसके ऊपर चला गया। इसी प्रकार
अर्थ में देखिए ये व्यंजन है, यानी पहला चाहे व्यंजन हो चाहे स्वर हो और वो पूर्ण है, और बाद वाला भी जो व्यंजन या स्वर वो पूर्ण है, तो फिर जो हमारा हलंत र होता है वह आगे वाले यानी र से परे जो व्यंजन होता है उसका सहारा लेकर उसके ऊपर चला जाता है। इस प्रकार आपके ये जो पदेन वाले ये रेफ वाले जो र हैं उनकी समझ में आई होगी। यानी ऊपर जो र होता है वो हमेशा आधा होता है, वो स्वर रहित होता है, उसमें स्वर नहीं मिला रहता, और दोनों ओर जो ये व्यंजन होते हैं ये पूर्ण होते हैं, और तो ये इसके ऊपर चला जाता है। इसमें देखिए कई बार हमारे पढ़ने में मुश्किल होती है जब दो व्यंजन स्वर रहित आ जाते हैं। जैसे इसमें देखिए ऊर्ध्व में आप इसे क्या पढ़ेंगे, ये जो लिखा हुआ है कोई इसको ऊर्ध्व पढ़ता है कोई उधर्व पढ़ता है, उसी प्रकार उसमें देखिए अर्ध में इधर कोई इसे वर्तसरीय बोलते हैं कोई वत्सरीय बोलते हैं। तो इसका सही उच्चारण क्या होगा इसे भी हम देखते हैं इसका विच्छेद करके। ये इसमें देखिए ऊ पूरा है ये, और आगे का जो व्यंजन है ये भी स्वर रहित है, यानी ये भी आधा है, और आगे क्या है व जो कि पूर्ण है, और हमें ऊर्ध्व र लिखना है, यहाँ बीच में हमें र लिखना है, वो भी स्वर रहित लिखना है। तो यहाँ दो वर्ण हो गए स्वर रहित, तो ये र जब ध से सहारा मांगेगा तो ये तो खुद अधूरा है, ये तो व्यंजन खुद आधा है, तो फिर ये क्या करते हैं ये इससे आगे वाले शब्द का सहारा लेते हैं और उस पर चले जाते हैं। तो इसमें ये र इस ध के बाद नहीं बोला जाता, इसे कई उधर्व बोलते हैं, ये ध के बाद नहीं, ये ध से पहले था, लेकिन ये ध भी स्वर रहित होने के कारण आधा होने के कारण उससे आगे वाले व्यंजन का सहारा लिया और उसके ऊपर चला गया। अब आगे देखिए इसी प्रकार अर्ध में इसमें ये ए पूरा है, और उसके बाद में र ये स्वर रहित है यानी आधा है। इसके बाद में जो ध आपको मैंने पीछे वाली क्लास में भी बताया था कि नीचे वाला जो व्यंजन या जो शब्द होता है वो हमेशा पूर्ण होता है और ऊपर वाला होता है वो आधा होता है। ये ध भी हलंत है और ये द है वो पूर्ण है, इसलिए इस र ने इस द का सहारा लिया और ये इस प्रकार लिखा गया ये ध था जो हमने पिछले में र और ध के जो सीखे थे उसमें आपने सीखा था, और ये र इसका सहारा ले लेता है। इसी प्रकार आगे उसमें देखिए ये व, अब हमें र यहाँ लिखना था व र वर्तसरीय ये लिखना था, ये र भी यहाँ हलंत था, आगे ये त भी हलंत था और ये स भी हलंत था, और आगे ये था ये पूर्ण था। तो र ने त से सारा मांगा ये भी आधा है, और त ने जब स के पास गया तो ये भी आधा ही है, ये भी स्वर रहित है। तो इस र ने इनके इस आगे वाले इन दोनों वर्णों को छोड़कर यानी जो आधा र रहता है उसके बाद यदि एक या दो व्यंजन भी आधे होते हैं स्वर रहित होते हैं, तो इसके बाद जो पूर्ण व्यंजन होता है वो उस र के ऊपर चला जाता है। इस प्रकार आपने आज ये ऊपर वाले र को सीखा। अब मैं आपको र के पदेन रूप के बारे में आपको समझाती हूँ। आपने यहाँ ग्रह जो पढ़ा था, ऐसे ही कई शब्द मैंने यहाँ लिखे हैं, देखिए प्रयोग, प्रेम, क्रोध, इसमें क्या होता है पदेन यानी पैरों में जो र आ जाता है जो नीचे लगता है उसको हम र पदेन बोलते हैं, र का पदेन रूप बोलते हैं। कैसे, इसमें जो खड़ी पाई वाले शब्द होते हैं, खड़ी पाई का मतलब जैसे ख है, ग है, घ है, च है, इन व्यंजनों में र इनके पैरों में आ जाता है या नीचे आ जाता है, इसलिए इनको र का पदेन रूप बोलते हैं। र जब ऊपर गया तो उसे इसका र रूप बोलते हैं, और जब र किसी भी खड़ी पाई वाले व्यंजन के पैरों में लगता है तो इसको र का पदेन रूप बोलते हैं। ऊपर र में र स्वर रहित होता है, आधा होता है, लेकिन इसमें र ये
पूरा होता है। इसका प्रयोग कब होता है? जब कोई भी हमारे शब्द का पहला अक्षर स्वर रहित होता है यानी आधा होता है, तो इस रे के पदेन रूप का प्रयोग होता है। अब इसका विच्छेद करके, वर्ण विच्छेद करके मैं आपको समझाती हूँ किस प्रकार। अब ये पै जो है, आप इसे बोलेंगे प्रयोग प्र, तो पै तो क्या है? रे के तुरंत साथ बोला जा रहा है प्र, तो पै आधा है, रे यहाँ पूरा होता है। जो ये पदेन रे होता है ये आधा नहीं होता है, इसके ऊपर इसके साथ वाला जो व्यंजन होता है ऊपर वाला वो आधा होता है। मैंने आपको कई बार आगे बताया है ये कि जो नीचे वाला कोई भी व्यंजन होगा वो हमेशा पूरा होगा और ऊपर वाला आधा होगा। तो देखिए यहाँ पे ये हलंत है, ये स्वर रहित है, और हमारा जो ये नीचे पैरों में रे लगा है ये रे पूर्ण है, और उसके बाद में इसमें ये योग जोड़ा गया है। तो इस प्रकार ये प्रयोग बना है। आगे इसी प्रकार दूसरे शब्द में देखिए प्रेम, प्रे, पै के साथ ही रे है प्रे, तो ये पै भी यहाँ हलंत है, ये पै भी हमारा हलंत है यहाँ, और ये रे है पूर्ण। प्रे यहाँ क्या है? एक ही मात्रा लगी हुई है रे के, ये प्रे, या इसे इस प्रकार भी आप सीख सकते हैं प्रे, और बाद में ये है मैं। इस प्रकार और आगे देखिए क्रोध में कै, ये क्रोध, क्रो क्या बोल रहे हैं इसे? क्रो, तो कै क्या है? हलंत है, स्वर रहित है, और ये हमारा जो रे यानी ओ की जो ये मात्रा है ये बन जाती है रो, क्रो, और बाद में ये पूर्ण ध लिखा हुआ है। तो ये थे रे के पदेन रूप जो कि हमारे खड़ी पाई वाले व्यंजन होते हैं उनके नीचे लगते हैं। और इसके बाद हम लेते हैं इस रे को, जैसे ड्रम में लिखा हुआ है ड्रम, तो यहाँ भी बच्चों ये रे पूरा होता है, स्वर युक्त होता है, ये रे भी पूरा होता है। जिस प्रकार ये रे प्रयोग में, प्रेम में, क्रोध में, इन खड़ी वाले वर्णों के पैरों में जो लगे रहते हैं रे, ये भी पूर्ण होते हैं, स्वर युक्त होते हैं। इसी प्रकार ये रे भी पूर्ण होता है। ये कहाँ आता है? ये उन वर्णों में आता है जो गोलाकार होते हैं, नीचे मुड़े रहते हैं, जैसे डै, ढै, टै, इनमें आते हैं। अब इनका उदाहरण देखिए, जैसे लिखा है ड्रम ऊपर, ट्रक, राष्ट्र, ट्रेन। तो यहां जो रे लगे हुए हैं ये हमारे जो गोलाकार, ये दोनों एक ही चीज है। रे का ये भी पदेन रूप है, ये जो रे एक खड़ी पाई वाले लगाते हैं ये भी रे का पूर्ण रूप है, और ये जो लगाते हैं ये भी रे का पूर्ण रूप है, ये भी पैरों में लगता है। ये जो हमारे गोलाकार अक्षर होते हैं उनके नीचे हम रे ये इस प्रकार से जोड़ते हैं। अब देखिए ड्रम में डे हलंत है, और ये रे पूर्ण है, और ये है मैं। इसी प्रकार ट्रक में देखिए, ट्रक में भी ये टे हलंत है, रे हमारा पूरा है, और ये कै है। आगे राष्ट्र में देखिए रा, और ये शय हमारा हलंत है, और टे हलंत है हमारा, और आगे ये रे है। इसी प्रकार ट्रेन में टे हलंत है, रे पूरा है, और ये न है। इस प्रकार आपने देखा रे के पदेन रूप दो प्रकार से होते हैं। जो खड़ी पाई वाले होते हैं उनमें रे इस प्रकार लगता है, और जो ये गोलाकार अक्षर होते हैं इनमें रे इस प्रकार लगता है। एक लास्ट में रहता है, इस प्रकार की मात्रा लगी रहती है, जैसे देखिए वृत्त, लेकिन ये रे है ही नहीं, असल में ये रे है ही नहीं। ये क्या होता है? ये री की मात्रा होती है, जैसे पृथ्वी, इसका भी गलत उच्चारण होता है, कई जगह पृथ्वी बोलते हैं इसको, पृथ्वी नहीं, ये पृथ्वी है, यहाँ ये री की मात्रा है। इसी प्रकार संस्कृत में देखिए, संस्कृत, ये कै के नीचे भी री की मात्रा है, ये रे नहीं है। इस प्रकार आपने रे, री और इनके रे के विभिन्न रूपों के बारे में जाना। आशा है
आपको ये रे के विभिन्न रूप अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आगे से यदि गलत करते थे तो इसे शुद्ध करके ही आप पढ़ेंगे।